हरे कृष्ण। लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों होते हैं, उनके जीवन में संकट क्यों आते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं वो सुखी क्यों होते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं, नहीं होता है, कभी नहीं। अच्छे का परिणाम हमेशा अच्छा आएगा और बुरे का परिणाम हमेशा बुरा आएगा। अगर कोई व्यक्ति जिसके कर्म आज बुरे हैं पर उसके जीवन में सुख बहुत है, तो हमें दिखता है हाँ भाई ये तो बुरे कर्म कर रहा है पर उसके तो सुख बहुत है, तो देखो वो आज बुरे कर्म कर रहा है, तो जो उसको सुख मिला है ना उसका पिछला है, जो अभी वो भोग रहा है ना। बुरे कर्म अभी चल रहे हैं पर रास्ते में आड़े में अच्छा कर्म आ गया ना पुराना, तो उसका फल भोग रहा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सुनना, आगे सुनिए। जैसे एक व्यक्ति ट्रेन में पानी की बॉटल्स बांट रहा था, 1-1 लीटर पानी की, ये ले लो तुम भी पियो तुम भी, 100 बोतलें बांट। अचानक टीसी आया, उस व्यक्ति से पूछा टिकट, तो व्यक्ति ने कहा टिकट नहीं है। बोला पेनल्टी भरो। 2000 रुपये दंड भरना पड़ा, 3000 रुपये दंड भरना पड़ा। लोगों ने कहा ये कितना अच्छा इंसान था, पानी बांट रहा था और 3000 रुपये दंड भरना पड़ा। भाई वो जो पानी बोतलें बांट रहा है ना वो अभी अच्छा कर्म बना रहा है अपना, और जो दंड पड़ा ना तो वो दंड इसलिए पड़ा क्योंकि उसने टिकट नहीं ली थी, ये पहले की गलती है। जो 1 घंटा पहले वो गलती कर चुका है, 1 हफ्ता पहले टिकट नहीं लिए, उसकी गलती भोग रहा है ना। और जो अभी पानी बांट रहा है वो आगे सुख भोगेगा वो उसका। तो इसी तरह से हमें भी जीवन में लगता है अरे ये तो व्यक्ति बहुत बुरे काम करता है, इसके तो कर्म अच्छे नहीं है, ये तो शराब पीता है, इसका बिजनेस भी सही नहीं है, फिर भी ये कैसे सुखी है, बहुत खुश है भैया, बहुत खुश, बुराई में तो कमाई है। अरे नहीं नहीं, बुराई में कमाई नहीं है, बुराई में तो अशांति है। ये इसलिए भी आपको खुश नजर आ रहा है वो व्यक्ति, इसलिए क्योंकि उसका कोई पहले का अच्छा कर्म आड़े आ गया है, इसलिए वो खुश लगा पड़ा है। और आप कभी मत सोचना हम लोग तो कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, ये करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में जीवन में समस्याएं क्यों हैं। देखो भैया, हम अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं पर कोई पुराना कोई कर्म आड़े आ गया तो क्या करोगे? कोई गलती, कोई अपराध जो किया है उसका फल आड़े आ गया तो क्या करेंगे? श्री राधे। देखो, पांडवों के राजस्व यज्ञ में भरी सभा में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कह रहा था। भरी सभा में शिशुपाल, इतनी हिम्मत देखो, वो भगवान कृष्ण को अपमानित कर रहा था, अपशब्द कह रहा था। तब किसी ने कृष्ण को कहा कि प्रभु वो आपको अपशब्द कह रहा है, इसको दंड दो। तब भगवान ने कहा रुको, मैं इसके 100 अपराध माफ करूंगा शिशुपाल के। और अभी गिनती चल रही है 1 2, और कृष्ण गिन रहे थे। क्यों गिन रहे थे? क्योंकि भगवान उसको चांस देना चाहते थे। 1 नहीं 100 चांस दिए, और कितना कृष्ण करेंगे। अभी उसकी गिनती चल रही थी, अभी तक भगवान ने उसको कोई सजा नहीं दी, अभी उसकी गिनती चल रही थी शिशुपाल की। और जब गिनती पूरी हुई तो भगवान ने दंड भी दिया। ऐसे हर इंसान के कर्मों की गिनती चल रही है, हर इंसान के कर्म की गिनती, उस गिनती का परिणाम भी आता है और फिर उसका एक दंड भी मिलता है। ठीक है, ये मन से धारणा ही निकाल दो कि बुरे कर्म करने वाला सुखी होता है और अच्छे कर्म, हम तो अच्छे कर्म करते हैं, हम तो दुखी हैं, हमारे जीवन में तो ये दुख है, ये चिंता है, ये तकलीफ। नहीं, भगवान ने देखो, भगवान गिनती गिन रहे थे शिशुपाल की, 1 2 3 4 गिन रहे थे कृष्ण। इसे सबकी गिनती चालू है। शिशुपाल को जैसे उसका परिणाम मिला, तो हर व्यक्ति को, अगर मैं बुरा हूं तो मुझे भी परिणाम भोगना पड़ेगा। आज मैं आपको सुखी नजर आ रहा हूं लेकिन उसका परिणाम मुझे आगे भोगना पड़ेगा, क्योंकि गिनती चालू है मेरी। इसलिए सावधान रहें हम, और खूब भजन करें, ये आगे नाम सिमरन करो, उसी में हमारा भला है और बुराई में कुछ नहीं रखा है। और नए लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ो, ये कथा आगे भी फॉरवर्ड करना, और नए लोग जुड़ेंगे भक्त हमसे 9284826810। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप पे लिख कर भेजें, हम आपको जोड़ देंगे और डेली आप घर बैठे कथा प्राप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे।